कार्तिक मास 13वां अध्याय अथ त्रयोदशो अध्याय। नारद जी से पृथु राजा कहने लगे कि हे नारद, आपसे विष्णु जी की पूजन का महात्म्य सुनने का मन करता है, सो सारे को कहिए। नारद जी कहने लगे कि किसी के उपहास के तौर पर भी यदि विष्णु जी की पूजा की जाए तो विष्णु जी के लोक को प्राप्त करता है, तो उसका तो कोई कहना ही नहीं जो भक्ति पूर्वक करता है। धूम्रकेश नाम का एक राजा श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुआ था। उसकी कहानी कहते हैं, दीर्घपुर नामक गांव सुंदर कलिंदर पर्वत में था। उसका राजा सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ था। धर्मात्मा था तथा सुबाहु नाम का था। वह विप्रों का आदर करने वाला था, विष्णु का भक्त था, प्रजा का पालक था तथा पोषक था। उसके बड़े पुत्र का नाम धूम्रकेश था। वह सुंदर बहुत था। धूम्रकेश शैतान बच्चों के साथ क्रीड़ा करता था। उन दुष्टों के साथ में रहकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सदैव जुआ खेलता था, जिसके लिए चोरी भी करने लगा था। छुपकर शराब पीता था। युवावस्था में मत्स्य मांस खाने लगा। धूर्त मनुष्यों के साथ ग्रामीण औरतों पर पुष्टित डालता था। काम से मोहित होकर वह भोग करने के अयोग्य ब्राह्मणी स्त्री को धन, बल तथा छल से नहीं छोड़ता था। सब कुछ राजा ने सुनकर उसे बहुत धमकाया, किंतु उसकी क्रियाएं तथा स्वभाव वैसे ही रहे। एक बार राजा का पुत्र गेंद से खेल रहा था। गेंद को जैसे ही फेंका कि राजभवन में जाकर गिरी। उसे तलाश करने राजा का पुत्र भवन में पहुंचा। भवन में से ही राजा की स्त्री भी उसके रूप को देखते ही काम ग्रसित हो गई। उसने दूर से 2 बार राजा के पुत्र को गेंद दिखाई और हंसते हुए लज्जा भाव से मधुर वचनों से कहने लगी, हे राजपुत्र, यहाँ आइए, गेंद लीजिए, धन भी लीजिए और जो कुछ आप चाहते हैं उसे भी हम देंगे। कानों को सुंदर लगने वाले इस प्रकार के रानी के वचनों को सुनकर तथा मधुर वचन सुनकर मूर्ख राजा का लड़का पाप को न विचारता हुआ राजभवन में पहुंचा और जाकर सौतेली माता का आलिंगन किया। राजा ने अपने पुत्र के ऐसे कार्य को समझकर उसको देश निकाला दे दिया। वह मारे जाने योग्य था, किंतु पुत्र होने के कारण उसका वध नहीं किया। राजा के द्वारा देश निकाला दिया हुआ धूम्रकेश नरशून्य वनों में जाकर फल और कंदमूल खाने लगा। राजा के भय से वह वन में बहुत दूर चला गया और वहां चोरी करता था तथा यात्रियों को लूटा करता था। दैव योग से जंगल के अंदर विचारते विचारते वह वृंदावन में आया। डर के कारण वहां दिन को रहा तथा फिर रात्रि में चोरी करने के लिए मथुरा में पहुंचा। वहां पर एक वैश्या का बहुत सुंदर भवन देखा तथा फिर सुंदर वैश्या को देखकर मोहित हो गया तथा उसी में रमण करने लगा। राजपुरुष भी नहीं इस बात का पता लगा सके कि वह चोरी करके धन लाता था तथा वैश्य को देता था और वैश्य के घर में ही रहता था। सत्यव्रत नाम का एक ब्राह्मण, जो कि सिंधु प्रदेश का रहने वाला था, सुंदर तथा बुद्धिमान था। इंद्रियों से विरत होकर घर तथा संतान छोड़कर वृंदावन में आया। श्री कृष्ण की दिन रात पूजा करता था। अकेला सत्यव्रत ही था। उसके पास धन नहीं था और भी कोई उसके साथ नहीं था। कार्तिक मास में, हे राजन, वह श्रद्धापूर्वक श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा। तीसरे दिन कुछ पत्ते, फल, कंदमूल आदि खा लेता था। पूजा समाप्त करने के पश्चात दामोदर की स्तुति करता था। सत्यव्रत कहने लगा कि ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं जो सतचित और आनंद के रूप हो, शोभा युक्त कुंडल पहने हो, गोकुल में चमकते हुए, यशोदा की ऊख से बंधे तथा जो यशोदा से पकड़े गए हो, कमल के समान हाथों से दोनों नेत्रों के आंसुओं को पोंछते हुए बार बार जो श्वास लेते हुए जिनके कंठ से 3 लकीर खींची हुई 2 नेत्र वाले भगवान को प्रणाम करता हूँ। हे ईश्वर, हे देव, हमको मोक्ष पर्यंत वरदान दीजिए। सदैव मेरे मन के अंदर आपका बाल स्वरूप विराजता रहे। और वरदानों से क्या, कृष्ण कर्ण सुंदर लगने वाले टेढ़े केशों से युक्त यशोदा के द्वारा बार बार आलिंगन किए हुए, जिसका ओठ बिंब के समान है, आपका ऐसा मुख मेरे मन में प्रकट हो। आपको प्रणाम है, हे देव, हे अनंत, हे प्रभु, प्रसन्न हो जाइए।
दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए ही रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, मुझ अज्ञानी को अपनी आंखों के सामने करो। कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव को आपने जैसे वृक्ष योनि से मुक्त किया, उसी प्रकार हमको भी अपनी प्रेम रूपी अपनी भक्ति दे दो। हे दामोदर, अपनी हट पर रहूंगा। दीप्यमान आपके पेट में संसार का घर रूप रस्सी को नमस्कार है। तुम्हारी प्रिया राधिका को नमस्कार है। अनंत लीला वाले देव तुम्हें प्रणाम हो। नारद बोले कि सत्यव्रत ब्राह्मण का श्लोक सुनकर दामोदर भगवान ने बिजली के समान ज्योति हृदय में पाई। अब उसे अंतर ज्योति दिखलाई नहीं दी तो अशांत होकर रुदन करने लगा, इधर उधर देखने लगा तथा फिर स्तुति करने लगा। अकस्मात वहां पर धूमकेश आ पधारा। उसने छुपकर तमाशे की तरह से विष्णु भगवान की स्तुति को देखा। जो कुछ उसने आनंद पूर्वक तमाशे के समान देखा था, सबका वृतांत रात्रि को वेश्या के घर में जाकर उस हंसी मजाक करने वाले ने सुनाया। उसी प्रकार मिट्टी की एक विष्णु भगवान की मूर्ति बनाकर वह राजा का लड़का उपवास में पूजा करने लगा तथा कृष्ण जी को नाम लेने आरंभ कर दिया। इस प्रकार से बहुत हास्य करके प्रेम पूर्वक रात्रि को वैश्या के साथ सोया। तत्पश्चात राजा के सिपाहियों से पकड़ा गया। राजा के आदमियों ने उसका अपराध जानकर उसका वध कर दिया। यमदूत उसे यमराज के यहाँ ले गए। यमराज ने उसे देखा, किंतु उसका कार्तिक के मास में उपवास के तौर पर मथुरा के अंदर कृष्ण की स्तुति क्रिया के कर्म को देखकर यमराज ने अपना सिंहासन से उठकर उसका आतिथ्य सत्कार किया, अर्घ्य इत्यादियों से उसका पूजन किया और अपने दूतों को ताड़ने लगा। यम कहने लगे कि तुम ज्ञान भ्रष्ट हो गए हो, तुमको धिक्कार है, हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, जिसके लिए हम मना करते हैं उसी को तुम करते हो। कितने ही बार हमने कहा कि विष्णु पूजकों के पास मत जाना, हमारे पास यह अधिकार ही नहीं है कि हम विष्णु के भक्तों को दंड दे सके, और तुम दंड देते हो। इतना कहकर धूम्रकेश से यमराज कहने लगे कि आपको बहुत कष्ट हुआ, मथुरा में आकर तुमने कृष्ण की स्तुति की, राजा के सिपाहियों द्वारा तुम्हें दंड दिया गया, तुम स्वर्ग पहुंचने लायक हो, इस पर में आने आप योग्य नहीं हो। यमराज से धूम्रकेश बोला कि मैं वैकुंठ जाने के किस प्रकार योग्य हूँ, मेरा सारा जीवन पापों से युक्त है। बहुत आश्चर्यजनक बात आपने मुझे सुनाई। मैं पापी भला किस पुराण के प्रभाव से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होऊंगा। आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। पुण्य और पाप के लक्षणों को मैं नहीं जानता। मैं श्रेष्ठ गति को तब पाऊंगा जबकि तुम्हारे मुख से शंका दूर होगी। हे धूमकेश, यमराज कहने लगा, रोगर रहित तथा कमल के समान नेत्र है जिसके, ऐसे नारायण को प्रणाम। तुम्हें धर्म के लक्षण सुनाता हूँ, सो सुनिए। वेद के अंदर जो कुछ वर्णित है वह धर्म है, तथा जो निषिद्ध है वही अधर्म है। प्रवृत्ति मार्ग तथा निर्वृत्ति मार्ग दो प्रकार का धर्म होता है। फल की प्राप्ति की इच्छा तथा फल प्राप्ति की अनिच्छा से भी एक धर्म दो प्रकार का हो जाता है। जो पुरुष फल की इच्छा से धार्मिक कर्म करते हैं वह प्रवृत्त धर्म कहलाता है, तथा फल को अनिच्छा का धर्म निर्वृत्त धर्म कहलाता है। राजपुत्र, एक गुप्त चीज और सुनिए, जिससे कि पुरुषों की भगवान में भक्ति होती है, वही धर्म है। विष्णु भगवान की कथा को सुने, नाम ले, याद करे, पैरों का सेवन करे, पूजन करे, प्रणाम करे, दास्य भाव रखे अथवा मित्रता के भाव से अपनी आत्मा को ही निवेदन करने से इस प्रकार की 9 भक्तियां है। जिन पुरुषों ने इस प्रकार की भक्तियां की है वे ही मुक्त को प्राप्त हो गए। विष्णु भगवान की कथा के सुनने से ही राजा परीक्षित, कीर्तन करने से सुखदेव, स्मरण करने से प्रहलाद, भजन करने से लक्ष्मी, पूजन करने से राजा पितु, वंदन करने से अक्रूर, दास्य भाव से भक्ति करने से सुग्रीव, मित्र भाव से भक्ति करने से अर्जुन, आत्मा के निवेदन से बलि। उपहास में भी यदि श्री कृष्ण की पूजा की जाए तो फल की प्राप्ति होती है। केवल नाम लेने से भी बहुत से दुख कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। उन्हीं भगवान की स्तुति आपने की, सो पहले तो तुम यमलोक के योग्य थे, किंतु अब वैकुंठ हो जाओगे। अतः राजपुत्र, कार्तिक मास में मथुरा में दामोदर भगवान की स्तुति करने से अधिक कुछ और नहीं है।
शालग्राम तीर्थ जहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति प्रकट है वहाँ गंडकी नदी समझो तथा वहीं चक्र तीर्थ समझो। धूम्रश कहने लगा कि लोकनाथ महाप्रभु आप सर्वज्ञानी हैं, मेरी शंका निवारण कीजिए। सब स्थानों में प्राप्त हरि गंगा आदि नदियों को छोड़ गंडक नदी में कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय में वेदशिरा नाम के मुनि हुए, गंगा के तीर पर तपस्या करते रहे लोक के सुख के लिए। उन मुनि का आश्रम बहुत पवित्र, सुंदर, बहुत प्रकार के वृक्षों वाला, सारी ऋतुओं से पुण्य तथा फल से परिपूर्ण रहता था। वहाँ के जीवों में शत्रु भाव किसी में भी नहीं पाया जाता था। पूजन के लिए पुष्पों तथा रसाल वृक्षों से सुसज्जित इस प्रकार के आश्रम में शिरा मुनि को तप करते हुए देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए और बहुत सुंदर मंजू घोष नाम की देव कन्या को भेजा। गेंद से क्रीड़ा करती हुई मंजू घोष तपोवन को सुसज्जित तथा शोभायुक्त करती हुई अपनी सुगंध तथा कोमलता से पुष्पों व पल्लवों को नीचा दिखाती हुई लज्जा तथा हास्य के भाव मुखमंडल पर लिए हुए चंचल रजनीश के समान मुख लिए हुए बारीक वस्त्र पहने हुए मुनि की आंखों के सामने शोभायमान होती हुई सोने के कलश के समान सूक्ष्म स्तनों वाली कटी वाली इस प्रकार की अप्सरा को मुनि देखकर तप के अंदर बाधा समझे, मोक्ष नहीं माना। अप्सरा भी कहीं और जाने के छल से प्रेम पूर्वक मुनि के पैर छूने लगी। अप्सरा के छूने से मुनि के रोंगटे खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वश में समझकर मुनि के गले में अपनी बाहें डालने लगी। वेदशिरा मुनि ने भी अपने आप को कामदेव के वश में समझकर कोप से आंखें सुर्ख करके मंजू घोष को अभिशाप दिया। वेदशिरा मुनि जो महातपस्वी थे कहने लगे कि लहर की तरह शीतल श्रृंगार से शोभित तूने हमारे कंठ में अपनी भुजाएं डाली, काम रूपी पुराण में डुबोकर संसार रूपी सागर में डुबोने का विचार किया। हे भामिनी, तू नदी के समान होने से नदी हो जा। इस प्रकार का मुनि ने शाप दिया। तब मंजू घोष को बहुत दुख हुआ। हे ब्राह्मण, इस प्रकार दुखी होकर मुनि से कहने लगी, प्रीति चेष्टा करने वाली मैं दूसरों के वश में हूँ, मैं स्वभाव से नरम हूँ, अभिशाप के योग्य नहीं हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मुनि तब शांत होकर कहने लगे, नदी का रूप धारण करके जनार्दन भगवान को पेट में रखती हुई मनुष्य को कृतार्थ करिए। तेरे अंदर शालिग्राम शिला रूपी भगवान होंगे। तुम्हारे यश सारे लोक में फैलेगा तथा वह यश मनुष्यों को मुक्ति देने वाला होगा। तुम्हारी उत्पत्ति निश्चित शुभ ही है। हमारा शाप वरदान से कहीं अधिक दिया गया है। जहाँ गोविंद समागम का उत्सव है, जो भगवान की भक्ति युक्त मनुष्य को दुर्लभ है। यम कहने लगा कि उसी मंजू घोषा देवी ने नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंडकी नामक नदी का रूप धारण किया, जिसके अंदर विष्णु भगवान वृंदा के शाप के फलस्वरूप शिला बनकर प्रकटित हुए। सब कुछ सुना दिया। अब विष्णु भगवान के यहाँ जाइए। यह सुनकर राजपुत्र भी दिव्य रूप बनकर सब पापों से मुक्त होकर कार्तिक के महीने में कृष्ण जी की थोड़ी सी पूजा से ही वैकुंठ को गया। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य का विष्णु पूजन नामक 13 अध्याय समाप्त। ऐसी हमारी और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।